अमेरिका द्वारा ड्रोन हमले में मारे गए कमांडर कासिम सुलेमानी की याद में ईरान का समारोह इतने बड़े मातम में बदलेगा, इसका अंदाजा ईरान को नहीं था। ईरान जो लगातार अरब सागर में हूतियों को समर्थन देकर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहा था, वो खुद आतंकी हमले की भेंट चढ़ गया है। और ये आतंकी हमला उस पर होगा, इसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। अब जब 2 धमाकों से ईरान दहल उठा है और 100 से ज्यादा लोग मारे गए, तो ईरान फिर से बदले की आग में झुलस रहा है। ईरान ने इन बम धमाकों को आतंकी घटना करार देते हुए बदले का आह्वान कर दिया है। अब तक धमाकों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस हमले को जघन्य और अमानवीय अपराध बताते हुए धमाके की निंदा की। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमीनी ने खूनी दौरे, बम विस्फोट का बदला लेने की कसम खा ली है। सरकारी मीडिया के मुताबिक खमीनी ने एक बयान में कहा कि क्रूर अपराधियों को पता होना चाहिए कि अब उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और निसंदेह इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। साथ ही ईरानी राष्ट्रपति इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हमलों के बाद इजराइल पर हमलों की जिम्मेदारी थोप दी है और कहा कि मैं ज़ियोनी शासन को चेतावनी देता हूँ, इसमें संदेह मत करो, तुम्हें इस अपराध की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये अपराध जो तुमने किए हैं, तुम्हें बहुत पछतावा होगा। वहीं ईरान पर हुए इस आतंकी हमले की निंदा अब दुनिया भर में हो रही है। अमेरिका ने भी इस हमले को लेकर निंदा की। अमेरिका ने हमले में मारे गए निर्दोषों की मौत पर दुख जताया और साथ ही ये भी कहा कि इस हमले से इजराइल का कोई कनेक्शन नहीं है। वहीं रूस और तुर्की सहित कई देशों ने हमले की निंदा की है। पुतिन ने हमले के बाद अपनी संवेदनाएं ईरान के लोगों, सर्वोच्च नेता खमीनी और राष्ट्रपति रईसी को लिखकर पत्र में भेजी। पुतिन ने कहा, कब्रिस्तान जाने वाले शांतिपूर्ण लोगों की हत्या क्रूरता और संशय से भरी हुई है, ये चौंकाने वाली है। वहीं हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है। जानकारी के मुताबिक ईरान में ये धमाके करमान शहर में साहिब अल जमान मस्जिद के पास हुए और उनकी मौत की चौथी बरसी पर लोग भारी संख्या में यहाँ जुटे हुए थे। ईरान की करमान शहर में ईरानी सेना के पूर्व जनरल सुलेमानी की कब्र के पास पहला धमाका हुआ था और इसके बाद दूसरा धमाका हुआ। अब माना जा रहा है कि हमला ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा और घातक हमला था, जिसका बदला लेने के लिए अब ईरान उत्सुक हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।